रखा है। आज मैया विलाप करने लगी, हाय हाय पुत्र, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वज्र शरीरो भयो श्रुत तोरा और उभरा अंग दोष नहीं मोरा। तुमने ऐसा क्यों किया पुत्र? ध्यान दीजिएगा। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक बार पुत्र तो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, दुखन लगी है माँ तेरी अखियां, और मेरे लिए तू जागी है माँ सारी सारी रतियां।
प्रेम सूर्य दुर्गा मैया की जय। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। इसीलिए कहा गया है कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। इसलिए आज मैया का कोई दोष नहीं रहा। ये सब खेल किसने खिलाया? भगवान कृष्ण ने। अगर वे बीच में आते, बोलो आज वज्र का हो जाता, दुर्योधन की ना हो जाता। लेकिन भगवान की जिसको इच्छा है उसी को बनाते हैं, और जिसको इच्छा होती है उसको जब देते हैं तब छप्पर फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तब रोया रोया खींच लेते हैं भाई साहब। इसलिए बड़े भाव के साथ में हमेशा भगवान की शरण में रहना चाहिए। अगर बहुत कुछ आपको भगवान ने दिया है तो कभी गर्व नहीं करना चाहिए, और अगर नहीं दिया है तो घबराना भी नहीं चाहिए। एक दिन बुरे के भी दिन बढ़ जाते हैं, तो आपका भी दिन बदलेगा। केवल नित्य प्रति नियम बनाओ कि मुझे रोज मंदिर जाना है, मुझे रोज माता पिता को प्रणाम करना है, हाँ रोज आशीर्वाद लेना है। आपका भी एक दिन समय बदलेगा। आज ये चला और चल करके जाने लगा। जल इस तक मन विद्या को जानता है। उल्टे पांव जाकर के सरोवर में बैठ गया। उल्टे पांव गया इसलिए कि पता ना चले कि कौन आया है कि गया है, यही दिखे कि कोई गया है। तो जाकर के जैसे गया तो भगवान पांडवों को लेकर के सरोवर के पास गए, और भीम ने ललकारा, कहां छुपे हो, कायर हो क्या? दुर्योधन तुम कायर हो क्या? जीवन में कभी भी दुर्योधन ने भीम की ललकार को कभी भी छोड़ा नहीं था। अगर एक बार भी भीम कह देता था रात में 12 बजे भी कि आओ लड़ी लो, एक बार अगर खेल खेल में कह दे भीम दुर्योधन से कि आओ लड़ लो, तो तुरंत ये लड़ाई के लिए तैयार हो जाता था। इतना भीम से बैर करता था दुर्योधन चाचा कि इसने लोहे की प्रतिमा को भीम की बनवाया था, और रोज गदा युद्ध उसी से करता था, इतना चिढ़ता था। तो जैसे ही आज ललकारा भीम ने, मरी हो गदा फाटी जल जई है, भीम कहने लगे मरी हो गदा फाटी जल जई है, ये सागर मार नहीं गई है। जय सिया राम जय जय सिया रामा, 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 जय सिया राम जय सिया रामा। आज भीम ने अपनी गदा को लहराया, जानते हैं कितनी बड़ी है? 33 करोड़ मन की गदा है, और जैसे ही लहराया उन्होंने कहा मारूंगा जल में तो जल फट जाएगा, अब तुम्हारे बालों को पकड़ के खींच कर ले आऊंगा। इसलिए इज्जत यही माए कि निकल के बाहर आ जाओ। इसलिए ये उठा और उठ करके सीधा बाहर जाने लगा। माता लक्ष्मी ने चरणों को पकड़ लिया कि आज अगर तुम मान जाओ तो कल तुमको कोई मार नहीं पाएगा। इसने आज पैर से लक्ष्मी जी को हटा दिया और बाहर आकर के कहने लगा आओ हो जाइए, तो ये डरते हैं क्या तुमसे? तो कहने लगे भगवान कि ऐसा है कि युद्ध तो हो जाए, लेकिन तुम ये देख लो किससे लड़ोगे। उसने कहा युद्ध होगा राजा और राजा का। तो राजा कौन है? राजा युधिष्ठिर है। वो जानता था कि चलाना जानते नहीं है गदा, भाला चलाना जानते थे युधिष्ठिर, तो इनसे हम जीत जाएंगे। भगवान ने कहा लेकिन आज रण के राजा भीम हैं। कौन है? रण के राजा भीम है, तो ऐसे नहीं मानूंगा। फिर कैसे मानोगे दुर्योधन? अगर दादा दुर्योधन को प्रणाम कर ले। क्यों? क्योंकि राजा को तो सभी लोग प्रणाम करते हैं, तो अगर ये प्रणाम कर ले तो हम बात को मान जाएंगे। भगवान ने कहा ये तो आज इसने फांस दिया हमको, तो ऐसा करो भीम, जरा सा हमारा बंसी पकड़ो, ये पटका पकड़ो, इसको पकड़ लो और हम थोड़ा लघु शंका करियावे। जैसे इतना कहा तो भीम ने पकड़ लिया, दादा को इशारा किया। किसने? भगवान ने, कि जल्दी से तुम प्रणाम कर लो। किसको प्रणाम करो? इस बंसी को और पटका को।
हमें समझ के प्रणाम कर लो। आज दादा ने भगवान को प्रणाम किया, युद्ध शुरू हो गया। और जैसे ही युद्ध शुरू होने लगा, धर्मराज बोले कि तुम अकेले हो और हम 5 लोग हैं। दुनिया क्या कहेगी कि 5 लोगों ने मिल करके जो है अकेले दुर्योधन को मार डाला। इसलिए ऐसा करो, 2 हमारे से तुम ले लो तो 3 तुम हो जाओ और 3 हम हो जाए। तो आज दुर्योधन कहने लगा, साधु साधु दुर्योधन भाखा और धर्मराज तुम धर्म ही राखा। मान गए दादा, आप वाकई में धर्मराज हो। हाँ, तो लेकिन एक चीज ध्यान देना, हम अगर मांगना होगा तो नकुल सहदेव को थोड़ी लेंगे। हाँ, फिर हम मजबूते वाले जब मांगने की बात है तो अच्छी जगह मांगेंगे। तो क्या करेंगे हम, अर्जुन भीम और मांगी हम ली है और बल मही बांधी तुम ही जेली है। फिर जब मांगना होगा तो अर्जुन भीम को मांगूंगा और एक ही इशारा करूंगा तो तुम तीनों लोगों को ये बांध लेंगे। आज जैसे ही ये कहा कि मैं किसी को नहीं लूंगा, तो युद्ध प्रारंभ हो गया। भीम ने मार मार करके दुर्योधन की हालत खराब कर दी। लेकिन जैसे ही मारते हैं चटाक की आवाज आती है, क्योंकि उसका शरीर तो वज्र का है और वो जैसे ही मारता है भीम के तो भीम का हलवा हो जाता है। आज पूरा दिन युद्ध होता रहा, इशारा किया भीम ने, कहा मरा इधर हो, भगवान से इशारा किया कि हम मार रहे हैं, इसको फर्क नहीं पड़ रहा और हमारे ये मारता है तो हम आ निकल जाते, का मरा डालोगे। भगवान ने इशारा किया कि कमर के नीचे मारो। हाँ, कमर के नीचे मारो। जैसे ही इशारा किया, मारी भीम ने गदा तो कमर में जैसे ही बैठी कमर टूट गई, गिर पड़ा। उसने कहा ये तो युद्ध का नियम नहीं है, युद्ध का ये नियम है कि कमर के ऊपर वार करना चाहिए, तुमने कमर के नीचे मारा। अच्छा, तो आज तुम युद्ध के नियम की बात कर रहे हो, धर्म की बात करते हो। भीमसेन ने कहा सुनो, बोले भीम सुनो कुरुवीर, बोले भीम बोले भीम सुनो कुरुवीर, बोले भीम जा दिन हरो द्रौपदी रैया। आज तुम धर्म की बात करते हो, लेकिन उस दिन कौन सा धर्म था जब तुम पराई की स्त्री को सर्व समाज के सामने, पूरी सभा के सामने कह रहे थे कि नग्न अवस्था में हमारी जांघों में बैठा दो। अब तुम धर्म की बात कर रहे हो, आज वैसे ही छोड़ करके चले जाते हैं। खून से लथपथ पड़ा, इतना खून बह रहा है कि वहां की मिट्टी लाल हो गई है। वहां क्या देखा, अश्वत्थामा निकला, गुरुपुत्र है, आकर के दुर्योधन के पास पूछने लगा ये कैसे क्या हुआ। उसने कहा ये सब छोड़ो, फिर आज से हम तुमको राजा बनाते हैं। और खून से सनी लाल मिट्टी को उठाया और टीका कर दिया। लेकिन तुमको एक हमारी इच्छा को पूर्ण करना पड़ेगा। काम, हम भीम का और पांडवों का सर चाहते हैं, अंतिम समय में देखना। टीका कर दिया, गंधो रुधिर नहीं टीका की नाम, और मैं राजा तुम का कर देना। जाओ, आज हम तुमसे यही चाहते हैं कि तुम्हारे लिए यही आज्ञा है कि तुम जा करके पांडवों का सिर हमें दे दो। आज ये दुष्ट पापी दुरात्मा चलने लगा। अश्वत्थामा आज चल दिया कि मुझे राजा बनाया गया है तो कम से कम इतना इनाम तो अपने मित्र को दे ही दे। तो आगे चलने लगा। भगवान ने आज कहा कि बहुत दिन हो गए हैं, परीक्षित जी पांडवों से कहा तुम्हें बहुत दिन हो गए युद्ध करते हुए, ऐसा करो आज शिविर को छोड़ करके दूसरी जगह आराम करो। चल, हाँ अब युद्ध खत्म हो गया। जब
जो मर गया तो दुर्योधन युद्ध काएगा, तो चलो थोड़ा कुछ दूर चलिए, वहां पर चल के विश्राम करते हैं। दूसरी जगह चले गए, केवल शिविर में द्रौपदी हैं और 5 पांडवों के पुत्र लेटे थे। आज ये चला गया, लेकिन भीम ने अपना शंकर जी से प्राप्त किया हुआ वहां पर त्रिशूल गाड़ दिया और गाड़ करके उससे कहा रक्षा करना। आज जैसे ही घुसने लगा तो तुरंत ही इसको एक बिजली सी चमकी और किसी ने बाहर की तरफ फेंका। जान लिया क्या कि शंकर जी रक्षा कर रहे हैं। भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगा, भोले मेरे शंकर डमरू वाले बाबा, हे भोले मेरे शंकर ओ डमरू वाले बाबा, सुन लो पुकार आया तेरे द्वारे, मैं होके लाचार, आई तेरे द्वारे होके लाचार। सभी लोग प्रार्थना करेंगे भोलेनाथ से तालियां बजा करके। लेकिन ध्यान देना, भोलेनाथ जो है भोले शंकर, वो भोले भी हैं और भाले, हाँ भाले भी हैं भाई। चलते हुए रास्ते में आपको बताते चले, एक भक्त था भगवान का और रोज शंकर जी की पूजा करे। क्या किया, जा करके कौन सा मेला यहाँ लगता है, सचेंडी का, सचेंडी के मेला में गया और चाचा जा करके वहां से शंकर जी की एक मूर्ति ले आया। काहे की, जो चीनी मिट्टी होती है ना, बढ़िया चिकनी वाली जो मूर्ति, वो शंकर जी की मूर्ति ले आया। हमने तो सुना है भगवान से जो मांगो वो देते हैं, और ला करके अपने घर में रखा और रोज दूध दही घी शहद शक्कर से स्नान करावे, सारी व्यवस्थाएं करे और भोलेनाथ से अपनी प्रार्थना करे। 15 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया। हाँ, जब दूसरा महीना बीत गया पंडित जी, तो उसने विचार किया कि जो है धूप कपूर को खाए चले जा रहे हैं। हाँ, बेलुआ धतूरा हम रोज टोट लाते हैं और ये खाए चले जा रहे हैं, लेकिन हमारी मनोकामना को पूरी नहीं कर रहे हैं। क्या करें, दोबारा कनकी मंदिर में मेला लगा, वहां गया और जाकर के कहा अब शंकर जी की पूजा अब नहीं करेंगे। किसकी करें, हमने सुना है देवी जी बहुत जल्दी सुन लेती हैं, तो देवी जी की एक मूर्ति को ले आया और देवी जी की मूर्ति को रख लिया। रखने के बाद में रोज पूजा करने लगा। तो शंकर जी को इधर वाली अलमारी में रखा था चाचा, समझ गए, और देवी जी को अपोजिट साइड रखा उस तरफ। लेकिन जब धूप बत्ती जलाई उसने, तो धूप बत्ती जला करके जैसे ही आरती करने लगा, मैया हम अति दीन दुखी हैं, विपत्ति जाल घेरे, मैया विपत्ति जाल घेरे,
कपटी हम कपूत है कपटी पर पालक तेरे होंगे अम्बे गौरी। आज जैसे ही इतना कहा तो क्या देखा कि जो धूप बत्ती का धुआं है वो शंकर जी की तरफ जा रहा है। हाँ, देवी जी के पास नहीं जा रहा, वो जलाए देवी जी के पास है। उसने कहा जब काम धाम के नहीं हो तुम, हाँ हमारा कुछ काम धाम कर नहीं रहे तो धुआं काहे अपनी तरफ ले जा रहे हो, तुम्हारी पूजा नहीं कर रहे हैं। उसने दोबारा दूसरी धूपबत्ती जलाई, उसको बंद कर दिया कि ऐसा तो नहीं, इस धूपबत्ती को अपने बस में करे हो शंकर जी, दूसरी जलावे। दूसरी जलाई और दूसरी जला करके फिर से आरती करने लगा। मैया निज स्वभाव वश मैया दया दृष्टि कीजय मैया दया दृष्टि कीजिए हो मैया कृपा दृष्टि कीजिए। करुणा कर करुणामयी करुणा कर करुणामयी शरण शरण लीजय माँ जग जननी जय जय। दोबारा भी धुआं उधर जाने लगा। उसने अक्खड़ भक्त था, समझो चाचा, अच्छा अक्खड़ भक्त था। उसने कहा काम के ना धाम के, काम धाम कुछ करते रहे, मान नहीं रहे और लेकर के लाठी आया, एक लाठी उठा लाया और लाठी को ला करके बीच में रखा, शंकर जी को उठा के बीच में, और बीच में रख के उठाई लाठी और तान के मारी एकदम खटाक से, तो शंकर जी पूरे परिणित हो गए, टूट गए। और जैसे ही शंकर जी टूट गए तुरंत प्रकट होकर के कहने लगे परम पुरोहित, हाँ मांगो क्या चाहते हो। उसने कहा 3 महीना क्यों लगा दिए, पहले ये बता दे तो कि मारे कूटे के देवता हो। हाँ तो रोज 4 लट पहले दिन मारो लगते पहले दिन से। तो ये भोले भी हैं और बाले भी हैं भाई। आज जैसे ही इसने शंकर जी की स्तुति की, शंकर जी ने भस्म को दी, जाओ ले जाकर के छोड़ देना, तुम्हें रास्ता मिल जाएगा। इसने जाकर के शिविर में जैसे ही छोड़ा, भस्म काणी शंकर तब दीनी और जाई सूल ते रक्षा कीनी। आज जैसे ही जाकर इसने छोड़ा, रास्ता मिल गया। अपने हाथ में कृपाण को लेकर के 5 बच्चों के सिर को काट दिया। हाय हाय पापी, इसने 5 छोटे छोटे बच्चों के सिर को काट दिया। जो भीम से उत्पन्न बालक था उसका सिर अलग डाल लिया और सभी पांडवों के सिर को बच्चों के काट करके इसने झोली में डाल दिया। हाय हाय पापी, तेरा बुरा हो, ध्यान रखना। इससे बढ़कर है नहीं और दूसरा पाप मिलते हैं इस पाप से फिर बड़े बड़े संताप। आज द्रौपदी सोते हुए जैसे ही हाथ बच्चों पर फेरा, माताओं की आदत होती है सोते हुए भी अपने बच्चे को देख लेती हैं, ऐसा तो नहीं पेट से नीचे गिर गया। हाँ ध्यान रखती है भाई ये लोग सोते हुए भी। तो जैसे ही हाथ फेरा तो गरम गरम खून हाथ में लगा। हाय हाय ये क्या है, रोने लगी, विलाप करने लगी और विलाप करके पांडवों को बुलाने लगी। टेरों से खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो रही थी। अबला खड़ी रो रही थी, हर अबला खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लाशों पर पड़ी रो रही थी।
मोहन के आते ही बोली, मोहन के आते ही बोले, आओ मोहन पे बाकी है, आओ मोहन पे बाकी है। अठवा इस खेल तुम्हारे में, अठवा इस खेल तुम्हारे में, कुछ और कसर भी बाकी है। प्रेम से गोविंद भगवान की। आज पांचों पांडव आकर के रोने लगे, हाय हाय द्रौपदी ये कैसे हो गया, क्या हो गया। कहने लगी द्रौपदी, बोलो मोहन अभी कुछ बाकी रह गया है क्या, तुम्हारा खेल अभी पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ। अरे मुझे तो अनाथ कर दिया तुमने। समझा करके भगवान कहने लगे, सोचो अगर कुछ समय के लिए पांडव इस शिविर में होते तो आज क्या होता। द्रौपदी को भगवान समझाने लगे कि अगर यहाँ पर पांडव ही होते तब क्या होता। आज भगवान के सामने अर्जुन ने कहा कि जिस भी पापी दुष्ट दुरात्मा नीच ने हमारे पुत्रों का वध किया है, द्रौपदी तुम रो मत, हम उसको अभी पकड़कर लाते हैं। केशव चलो जल्दी रथ को हमको ले जाकर के चलने लगे और चल करके आगे जाते हैं तो क्या देखा, अश्वत्थामा जा रहा है, अश्वत्थामा जा रहा है। अश्वत्थामा जाते जाते जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि पीछे से हमारे घोड़ा चला आ रहा है, रथ आ रहा है, किसका, भगवान कृष्ण का, और उसके साथ में अर्जुन है, तो क्या देखा, आज जैसे ही इतना देखा, बोले शंकर भगवान की। तो आज जैसे ही चलने लगे तो उसने क्या किया, अपने बाण को उठाया और ब्रह्मास्त्र को उठा करके सीधे अर्जुन पर छोड़ दिया। क्यों, उसने सोचा ऐसा ना हो ये हमको मारे। तो इतना कहते ही आज चिल्लाए अर्जुन, रक्षा करो कृष्ण रक्षा करो। भगवान बोले अबे तो बहुत ठीक है, आंकी रह रहा उन पर, हाँ की चिंता न करो, हम पकड़ के लाएंगे, हमसे आदेश कर रहे थे, देखो संभालो। बोले नहीं रक्षा नहीं कर पाऊंगा, फिर तो तुम भी तो जानते हो, तुम भी चला दो ब्रह्मास्त्र। तो आज जैसे ही अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र को छोड़ा, चारों तरफ अंधकार छा गया। अब क्या करें, अब क्या करोगे, जो ये गुरुपुत्र तुम्हारा अश्वत्थामा है, ये वापस करना जो है ब्रह्मास्त्र को नहीं जानता, तुम जानते हो, दोनों को वापस कर लो। आज दोनों को वापस कर लिया और जैसे ही वापस किया, वापस करते ही आज बंदी को बंदी बना लिया और अश्वत्थामा को बंदी बना करके लेकर के आया। सुनी अब बचन हरि मुस्काना, और धन्य द्रौपदी आप बखाना। भगवान ने कहा द्रौपदी तुम धन्य हो। क्यों, द्रौपदी ने कहा छोड़ दो इसको। क्यों, मुंचिता मुंचिता मेष, छोड़ दो। क्यों, ब्राह्मणो नितराम गुरु, इसको छोड़ दीजिएगा। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण तो नित्य निरंतर के गुरु है। परीक्षित जी, अगर ब्राह्मण कभी कोई अपराध भी कर दे, कोई गलती भी कर दे, तो इसको छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारे जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, वो हमारे गुरु हैं और ब्राह्मण भी हैं, ये उनका पुत्र है। अगर गुरु पुत्र से कोई अपराध हुआ है तो उसे छोड़ दो, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं जो हमारे हृदय में पीड़ा है वो हमारी गुरु माता के भी हो,
क्योंकि अगर तुमने इसको मार दिया तो इसकी माता भी रोएगी, और मैं ये कभी नहीं चाहती हूँ कि जो है ब्राह्मण का वध हो। भगवान कहने लगे साधु साधु, हाँ भाई द्रौपदी मानना पड़ेगा, तुम्हारा बहुत बड़ा हृदय है, लेकिन ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम आतताई बदाना। ब्राह्मण जो बंधु हैं उनकी हत्या तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन आतताई को छोड़ना भी नहीं चाहिए। क्या करें, सर में चौराहा बना दिया और तीर से उसकी मणि को निकाल लिया। आज बेइज्जती करके धक्का मार के बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर धक्का मार के निकाल दिया, ध्यान देना परीक्षित जी, कभी भी अगर ब्राह्मण से आपको भिड़ना हो, लड़ाई करनी हो, तो लाठी डंडा तो तमंचा तलवार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर आपने दो शब्द ही ब्राह्मण को कह दिया, संत को अगर दो शब्द ही आपने कह दिया, तो वही उसके लिए सबसे बड़ी सजा है। ध्यान रखना, कभी भी तो तमंचा तलवार से युद्ध नहीं होता। जो इज्जतदार व्यक्ति है समाज में, अगर उसे कल्लू बाबा दो शब्द भी आप कह दो तो तब भी उसका मर जाना है। तो आज इस तरह से बेइज्जती करके बाहर निकाल दिया। आज क्रोध में आ गया, क्रोध में आ करके जो है क्रोध में आकर के इसने ब्रह्मास्त्र का प्रहार अर्जुन की पत्नी उत्तरा के ऊपर कर दिया, उत्तरा के ऊपर कर दिया। आज उत्तरा चिल्लाने लगी, रक्ष रक्ष महाबाहो, हमारी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो मामा, और हमारी रक्षा करिएगा। हे कृष्ण कृष्ण मामा मामा, उत्तरा चिल्लाने लगी, हे कृष्ण कृष्ण मामा मामा, दासी की अब रक्षा कीजिए। गर्भ में मात्र गए हैं। पूरे शास्त्रों में पूरे इतिहास को उठा करके देख लेना, भगवान कभी किसी के गर्भ में नहीं गए। कौशल्या मां के सामने केवल प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं है कि जन्म लिया, लेकिन केवल उत्तरा ऐसी मां है जिसके हृदय में भी है और गर्भ में भी भगवान गए हैं। अंगुष्ठ का रूप धारण करके आज गर्भ में जाकर के रक्षा की गर्भ की। समय बीतता है, समय के साथ में आज परीक्षित जी का जन्म होता है। प्रेम से बोलिए परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित नाम क्यों रखा गया? परिता रचिता इति, जो दूसरे की परिधि से, जो दूसरे की इच्छा से, परीक्षित पर इच्छा से जिसका जन्म हुआ हो उसे परीक्षित कहते हैं। आज परीक्षित का जन्म होता है। जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ और धर्मराज के नेत्रों से आज अश्रु बह रहे हैं। धर्मराज को राजा बनाया जाने लगा, धर्मराज को राजा बनाया जाने लगा, लेकिन धर्मराज कहते हैं मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता है। क्यों? इतना सब मार काट होने के बाद, इतने वध होने के बाद, इतना युद्ध होने के बाद अगर ये सिंहासन मुझे प्राप्त हुआ है तो ये मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कहने लगे धर्मराज, जो शांति और सुख था मुझ पर भगवान भिखारी होने से।
शांति और सुख था मुझ पर। भगवान भिखारी होने से वो शांति नहीं मिलती है अब भारत अधिकारी होने से। शंकर भगवान की आज कहने लगे परीक्षित जी की मुझे किसी प्रकार की कोई शांति नहीं मिल रही है। आज जो है भगवान ने अपने हाथों से टीका किया और टीका करके राजा बनाया। किसको? राजा धर्मराज को। धर्मराज को टीका करके राजा बना दिया। लेकिन राजा आज कहते हैं धर्मराज जी की हमारा किसी भी चीज में कोई मन नहीं लग रहा है। लगता नहीं है मेरा दिल उजड़े दयार में, क्यों? किसकी भला चली है दिल पायदार में। कोई हमेशा थोड़ी बना रहा है, इसलिए हमारा मन नहीं लग रहा है। धीरे धीरे परीक्षित बड़े होते हैं। ब्राह्मणों ने बताया, नामकरण किया, 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा, धर्म को धारण करेगा, धर्म की रक्षा करेगा। लेकिन एक ब्राह्मण का अपमान होने से इसको ब्राह्मण का ऐसा श्राप लगेगा कि तक्षक नाम के सर्प के डसने से इसकी मृत्यु हुई। आज इतना सुन करके धीरे धीरे परीक्षित बड़े होते हैं। भगवान चलने लगे। चलते हुए भगवान रास्ते में पहुंचे तो जा करके सबसे पहले गांधारी से मिले। अब हम जाना चाहते हैं बुआ, आपका कोई आदेश है? कुछ कहना चाहती हो, कुछ देना चाहती हो? गांधारी ने कहा, सुनो कृष्ण, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। जिस तरह से मेरे सामने मेरे सारे वंश का विनाश हो गया, मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ कि तुम्हारे सामने ही तुम्हारे सारे वंश का विनाश हो जाएगा। भगवान ने उसे भी स्वीकार किया। आगे चले तो आगे देखा धृतराष्ट्र बैठे हैं। कहो तात, क्या चाहते हो? तात बोले कि मैं इतना ही चाहता हूं कि एक बार भीम को अपने गले से। भगवान समझ गए क्या चाहते हैं। तो जिस लौ प्रतिमा में नित्य प्रति भीम युद्ध करता था, उस प्रतिमा को आगे किया और भीम को समझाया कि इनके पास न जाना, हल्के में मत लेना। जूना अगर जल भी जाता है तब भी उसकी ऐंठन जाती नहीं है। अमर सिंह भैया, जब जूना जल भी जाए लेकिन तब भी उसकी ऐंठन जाती नहीं। दुष्ट व्यक्ति हमेशा दुष्टता करता है, सुधरता नहीं। आप कितना भी सुधारो, कितना भी समझाओ। आज जो है आगे लौ की प्रतिमा चलती रही और पीछे से भीम चले। तो धृतराष्ट्र कहते हैं, आओ लाला आ जाओ, हमारे गले से लग जाओ। जैसे ही आज धक्का मारा प्रतिमा में लौ की, तो इतनी जोरों से धृतराष्ट्र ने पकड़ा कि पूरा लौ की प्रतिमा चूर चूर हो गई। बहुत धिक्कारा भगवान ने कि इतना सब होने के बाद भी आज तुम्हारा दिमाग नहीं सही हुआ, तुमको शर्म नहीं आती है। काफी कुछ कहने के बाद आज कुंती मैया के पास आए। कुंती मैया, क्या चाहती हो बुआ, बताइए। तो बुआ कहने लगी, दुनिया के जो भी दुख हैं वो सब हमें दे दो। क्यों? अगर कमाल कर दिया बुआ, दुनिया में कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने जाता है तो दुनिया की चीजें मांगता है। हाँ, बच्चे भी दे दो, धन भी दे दो, पैसा भी दे दो। हाँ, और अब की बार कम से कम दुर्गा मैया इतना कर दो कि लड़कवा का ब्याह हो भी जाए और ब्याह में थोड़ा मोटा सा दहेज भी मिल जाए, ना ज्यादा मिले तो एक गाड़ी तो दिवा ही दो। भगवान के सामने जाकर के यही तो मांगते हैं हम लोग। और ये कभी नहीं पूछते मंदिर में जाकर के कहा हो ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे उनसे भी एक बार जाके पूछ लिया करो कि केवल मांगने जाते हो। लेकिन कुंती मैया ने कहा
कि हमको पूरी दुनिया के जितने भी कष्ट हैं वो मुझे दे दीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब कष्ट आते रहेंगे तो हमें तुम्हारी याद, दुख में किसको याद किया जाता है? भगवान को। देखिए धन्य है कुंती मैया, आज भगवान ने कुंती मैया को आशीर्वाद दिया, चले भगवान स्वधाम गमन करते हैं। काफी समय व्यतीत हो गया। एक दिन अर्जुन से दादा ने कहा कि जाओ जाकर के कृष्ण की सुध लो, कहाँ है, क्या कर रहे हैं? तो जाकर के क्या देखा, भगवान स्वधाम गमन करते हैं। एक राजबहेलिया आया और राजबहेलिया ने क्या किया, भगवान के जो पैर में पद्म है उसको निशाना बना करके, वो समझ ही नहीं पाया कौन है, और मारा। कौन बहेलिया था? वही बाली। हाँ, तो इसने जैसे ही मारा तो भगवान के प्राण पखेरु उड़ते हैं। अर्जुन को जैसे ही पता चला, आज अर्जुन वहां से वापस आए। ध्यान रखना, अचल के रास्ते से इतना लोग डरते हैं। ये अचल का जो रास्ता है ना, अचल के रास्ते में जाने से इतना लोग डरते हैं। मरने से कौन नहीं डरता? स्वामी जी, सब डरते हैं। लेकिन मुसाफिर खूब आते हैं, ये रास्ता रोज चलता है। बताओ, ऐसा कोई समय होता है रात दिन में कभी में जो ये रास्ता बंद हो जाए? कभी बंद होता है ना? ये दाना बीने खाने वाले वो इसी घाट पर आए, और स्वर्ण भस्म को खाने वाले फिर किसी घाट पर आए। बिना कफन के मरने वाले फिर किसी घाट पर आए, और गगन ध्वजा फहराने वाले वो इसी घाट पर आए। आइए स्वामी जी, आइए, स्वागत है, बहुत स्वागत है। हमारे बड़े भैया सोनू शुक्ला विशाल से पंडित जी का आगमन हुआ है। आइए महाराज जी, बहुत धन्यवाद आप आए। भाई, कथा में संत आवे, ब्राह्मण आवे तो कथा सफल हो जाती है। हाँ, आपका बहुत स्वागत है। पंडित जी भी बढ़िया जो है कथा इत्यादि करते हैं, इनके भी कार्यक्रम बढ़िया बढ़िया चलते रहते हैं। मुझे छोटा भाई मानते हैं और बहुत स्नेह देते हैं। आपके चरणों में सादर वंदन है। प्रेम से बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हाँ, सामने खड़े हो जाओ। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। बोले गोविंद भगवान की। तो अचल के रास्ते से इतना लोग डरते हैं, लेकिन मुसाफिर रोज आते हैं, रास्ता खूब चलता है। अर्जुन वापस आए और वापस आकर के रोते हुए जब आ रहे हैं, दादा ने पूछा क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारी हालत शुद्ध बेसुध क्यों है? क्या किसी ब्राह्मण का अपमान हो गया तुमसे? किसी गौ का हत्या हो रहा था, तुम नहीं रोक पाए? क्या ऐसा हुआ? आज अर्जुन अपने बालों को खोल देते हैं और विलाप करने लगते हैं। मनुज बलि नहीं होते हैं और समय होत बलवान, और ढिल्लन लूटी गोपिका, और वे अर्जुन वे बाण। मनुष्य कभी बली नहीं होता, समय हमेशा व्यक्ति का बलवान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय रावण ने 10 दिशा जीत ली, एक समय 10 शीश पड़े रहे रण में, एक समय मथुरा से कृष्ण भजे आदि रात,
कुमार चार मिल करके तीन मन होत हैं दिन में। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। आप लोग हमें लग रहा है थक गए हैं? जय शब्द नमा शब्द आकाशम परिपूरयत। जय जितनी जोर से हो सके उतनी जोर बोलना चाहिए, और नमा शब्द जितनी जोर हो सके उतनी जोर बोलो। अब आप लोग इतनी जोर भी नहीं बोलते, और एक कम से कम पूरे गांव में आवाज न जाए तो इतने ग्राउंड भर में हाँ तो गूंज ही जाए। श्री रामचंद्र की जय बोलो, और शोभामन सदन रसीला है, शोभामन सदन रसीला है। सजनों न स्वांग समझ लेना, भगवान राम की लीला है। और जिस गांव में होती है राम कथा, जिस गांव में होती ये भागवत की कथा, उस गांव की जय, उस गली की जय, उस गांव की जय, उस गली की जय। सब एक साथ मिलकर बोलो, बोलो बजरंग बली। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए बजरंगबली बाबा की। हाँ कम से कम ऐसे बोलो कि पता तो चले। हाँ ऐसा लग रहा है खाने को नहीं आप लोगों को मिला। हाँ तो आज जो है अर्जुन रोते हुए आते हैं, गाय रुदन कर रही है, सियार ऊपर को मुख करके उड़ा रहे हैं, धूल भरी आंधियां चल रही हैं। आज जान लिया धर्मराज ने भगवान चले गए हैं, अपने बालों को खोल करके रुदन करने लगे और क्या कहने लगे। लाखों जवां जहां में, न जाने कितने लोग यहाँ पर इस पृथ्वी में आकर के घूम गए होंगे, और बताओ कुछ गिनती है क्या? लाखों जवां जहां में आए चले गए। कफन में मुँह को छुपाए चले गए। ये मखमली गलीचे
गते धरे रहे मणि गलीचे केवल वो भस्म तन में केवल वो भस्म तन में रमाए चले गए। बोले शंकर भगवान की आज दादा ने क्या किया, राजा परीक्षित को तुरंत राजा बनाया और राजा बना करके पांडवों पर धाम गमन करते हैं, उत्तर दिशा की ओर चलने लगे। उत्तर दिशा की ओर स्वामी जी क्या है, हिमालय, हिमालय की ओर चलने लगे और हिमालय की ओर जा करके क्या देखा कि सबसे पहले पांचों पांडव और उनके पीछे द्रौपदी जा रही है। एकदम से द्रौपदी गिर गई, उनके ऊपर पत्थर के स्वरूप में बर्फ गिरने लगी। नकुल चिल्लाए, दादा रुक जाओ, क्यों, द्रौपदी बर्फ में जम गई है। लेकिन दादा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद नकुल सहदेव गिर गए, अर्जुन चिल्लाए, फिर भी नहीं रुके और आगे क्या देखा, अर्जुन भी गिर गया। जब अर्जुन गिर गए तो भीम ने कहा, दादा अभी रुक जाओ, क्यों, क्योंकि अर्जुन गिर गए हैं। दादा ने मन में विचार किया, इसको अपने सुंदरता का बहुत घमंड था, मैं नहीं रुकूंगा। चलते हुए चले गए, आगे क्या देखा, भीम भी गिर गए, लेकिन दादा रुके नहीं, चलते हुए चले गए। शिखर पर पहुंचे तो क्या देखा, एक कुत्ता आ रहा है, एक कुत्ता आ रहा है। कुत्ते को देख करके यथा यदा परीक्षितो द्विजवर्य शिक्षया, परीक्षित के समय ब्राह्मणों ने ये भविष्यवाणी की थी कि जब अंतिम समय आएगा तो किसी ना किसी भगवान स्वरूप में दर्शन देने आएंगे। तो आज कुत्ते को देखा, क्या देखा, कुत्ते के गले में घाव है। बाबा कल्लू बाबा जब देखा तो परीक्षित जी विचार करने लगे, क्या ऐसा उपाय करूं जो इससे इसको आराम मिल जाए। आज एक पत्थर को उठाया, अपनी जांघ में मारा, घाव हो गया। कुत्ते को बैठा लिया, एक हाथ से सहलाने लगे और दूसरे हाथ से उसके कीड़े बिन करके अपने घाव में, क्योंकि अगर कीड़ा निकाल करके नीचे फेंकेंगे तो कीड़ा मरेंगे, तो इधर कीड़ों को भी भोजन मिला है और उधर कुत्ते को भी आराम मिल गई। आज जो है विमान आ गया, विमान आया और विमान में जैसे ही दादा बैठे तो दाहिने हाथ का अंगूठा गल गया और शरीर काला पड़ गया, शरीर काला पड़ गया दादा का। क्यों, क्योंकि एक बार थोड़ा सा इन्होंने बात को घुमाया था, झूठ नहीं बोला था। क्या, अश्वत्थामा हता इति नरो वा कुंजरो, केवल इतना ही कहा था, लेकिन नरो वा कुंजरो के समय शंखनाद हो गया था। तो इस मात्र इतने अपराध की वजह से दादा का दाहिने हाथ का अंगूठा गल गया और शरीर, ध्यान देना, धर्म कभी नष्ट, क्योंकि ये धर्मराज है, धर्म कभी नष्ट नहीं होता, इसलिए आज स्वधाम को गमन करते हैं। प्रेम सूर्य गोविंद भगवान की। आज ब्राह्मणों से शिक्षा लेकर के परीक्षित जी राज्य को चलाते हैं और राजा में, प्रजा में जो एक दूसरे का संबंध होता है वो ऐसा होता है कि जैसे वन और सिंह। ध्यान रखो, आज अगर आप प्रधान से जाकर के साइन करवाने के लिए जाओगे तो प्रधान पहले ये विचार करेगा कि हमको राजू भैया ने वोट दिया था कि नहीं दिया था, तब साइन करें हैं? अरे भैया तुम वही तो प्रधान बने हो जब सबने वोट दिया, तुम राजा बन गए तो तुम्हारे लिए सब बराबर होने चाहिए। क्यों, राजा में और प्रजा में तो वन और सिंह का नाता है।
बोलिए शंकर भगवान की। ध्यान रखना, राजा और प्रजा में वन और सिंह का नाता होता है। जैसे मान लीजिए कोई जंगल है और उस जंगल में एक सिंह रहता है महाराज, तो कोई उसको काटने जाएगा जंगल को? क्यों बने नहीं जाएगा? कभी नहीं जाएगा, क्योंकि उसे डर है कि अगर हम जंगल में गए तो शेर हमारा शिकार कर देगा। और लेकिन अगर सिंह को मारने के लिए जब लोग जाएंगे तो सिंह कहाँ जाएगा? जंगल में भाग जाएगा। और कहां जाएगा? इसी तरह से राजा और प्रजा एक दूसरे के पूरक होते हैं। ऐसा राज्य चलाना चाहिए जो कभी भी दोबारा वोट मांगने में आपको शर्म ना हो। हाँ, राज्य ऐसा चलाओ कि दोबारा वोट ना मांगना पड़े। हमारे बगल में एक गांव है चौबेपुर में, गांव का नाम है गोगुमो। लगभग 20 साल से एक ही व्यक्ति प्रधानी चला रहा है, एक ही घर में। विकास कटियार नाम है उसका, दुर्लभ कटियार है। हमारे सामने 20 वर्ष हो गए और ज्यादा समय हो गया, वोट मांगने नहीं जाते। और चुनाव होता है और प्रति पंचवर्षीय जीते, इस बार निर्विरोध हो गए थे। तो ऐसा व्यवस्था। और हमारा एक गांव बगल में जो ननिहाल है हमारा, पेराज और बिनौर, वहां का एक नियम है, 70 साल में आज तक जो भी प्रधान बना है वो दोबारा भाई ऐसा राज्य चलाओ जो कम से कम बार-बार तुम्हें मौका मिले। हम आपके यहाँ में पूजा कराने और दोबारा आप हमें ना बुलाओ दीपक भैया, तो हम क्या मानेंगे? हम तो यही मानेंगे कि हमारे काम में कोई कमी। लेकिन हम आपके यहाँ कथा कहने आए, पहली बार रुद्राभिषेक कराने आए और आपने हमको इस मंच पर लाकर बैठा दिया चाचा, तो हम क्या माने इस बात को कि आप हमसे संतुष्ट हो? भाई आप हमें सम्मान दे रहे हो, इतना हमें मानते हो, तो हमारा क्या धर्म है हम आपको ना माने? हम भी आपको मानेंगे भाई। चाहे रात में 12 बजे फोन कर दो, सारे काम बंद करके हमें आना पड़ेगा। क्योंकि जो व्यक्ति हमें माने, फिर हमारा भी ये धर्म है कि हम भी उसको माने, उसका सम्मान करें। यही राजा और प्रजा का नियम है। आज जो है परीक्षित ब्राह्मणों से सलाह लेकर के काम कर रहे हैं। कलिंग विजय नृपा, आज कलयुग पर विजय प्राप्त करने के लिए राजा चल देते हैं। और क्या देखा कि एक जो है नकली राजा, एक शूद्र राजा का वेश धारण करे है और इसके बाद में जो है एक गाय और एक बैल के साथ में चला रहा है, दोनों पर मूसल से प्रहार करता है। कभी गाय को मार देता है और कभी बैल के मार देता है। 3 पैर उसने बैल के तोड़ डाले। 3 पैर कौन कौन से हैं? देखिए, पूछा राजा परीक्षित ने, रोका, कौन हो तुम? ठहर जाओ, हमारा राज्य राजा परीक्षित का, हमारे यहाँ अनाचार, पापाचार, अनीति इत्यादि नहीं होती। तुमने ये दुस्साहस कैसे किया जो तुम गाय को मार रहे हो? आज गाय से पूछा, तुम कौन हो? गौर भूत्वा अश्रुमुखी चखिन्ना क्रनन्दनतीं करुणं विभो। परिचय पूछा, कश्चित् अनामे भद्रम, कौन हो तुम? क्या परिचय है? गाय ने कहा मैं गाय नहीं, मैं तो पृथ्वी कहलाती हूँ। गाय ने कहा मैं गाय नहीं,
मैं तो पृथ्वी कहलाती हूँ। अपने भविष्य को देख देख संसार छोड़ कर जाती हूँ। देव सूर्य गोविंद भगवान की। पैर से पूछा तुम कौन हो? मैं धर्म हूँ और हमारे किसने 3 पैर तोड़ डाले हैं। धर्म के 4 पैर कौन कौन से होते हैं कल्लू बाबा? एक सबसे पहला होता है सत्यम, दूसरा शौचम, तीसरा दया और चौथा दानम। 3 पैर तोड़ डाले हैं। सत्य नहीं है, सत्यम नास्ति, सत्य वाला पैर टूट गया है। शौचम पवित्र लोग नहीं रहते। आजकल ऐसी पवित्रता की बात है कि आपको क्या बताएं, सत्य तो इतना ज्यादा है कि अगर आप अपने लड़कवा से पूछो कहाँ जा रहे हो तो ये कहू नहीं। जैसे आप पूछोगे कहाँ जा रहे हो, कहू नहीं। मतलब इतना झूठ लोग बोलते हैं कि अगर फोन भी आ जाए और बगल में होंगे तब भी कह देंगे कि हम तो बाजार में बैठे हैं। हाँ, झूठ पर झूठ बोलते हैं लोग। और शौचम पवित्रता बिल्कुल नहीं है। एक बार मैनपुरी के पास में हमारा कार्यक्रम चल रहा था पंडित जी। गांव पड़ता है पुड़री, किसनी कुसमरा के पास में। तो वहां पर पूरा क्षत्रियों का गांव है, चौहान ठाकुर रहते हैं। तो भोजन के लिए निमंत्रण हुआ, हम सभी लोग गए, गुरुजी भी साथ में थे। तो ब्राह्मण जब आपके घर में जाते हैं तो एक नियम है, कम से कम चूल्हा चौका तो देख ही लेते हैं, क्या व्यवस्था है, कैसे बना रहे हो, हमारे लायक है कि नहीं। तो खाना बन गया। ठाकुर साहब ने कहा पंडित जी अब सीताराम बोलो, हाँ चलो लगाओ, भोग लगाओ। तो पंडित जी बोले जूता तो पहनने पहले, हाँ जूता तो पहनने पहले तब तो भोग लगावे। उन्होंने कहा मतलब ये क्या बात समझ नहीं आई महाराज। उन्होंने पंडित जी कहने लगे जब तुम्हारी बहुरिया चप्पल पहन के रोटी बना सकती है, हाँ खाना बना सकती, तो हम जूता पहन के भोग ना लगावे, भोजन नहीं करना। तो इतना ज्यादा मतलब पवित्रता है कि उसमें भी चप्पलें आ गई है? और पता है उनका क्या नाम दिया गया? किचन वाली चप्पल। मतलब किचनों की चप्पल आ गई अलग से। अरे मोजा पहन लो सर्दी अर्दी में तो समझ में आता। आज पंडित जी को तो भोजन नहीं करना था, हाँ भोजन नहीं किया तो पवित्रता चली गई। सत्यम नास्ति, शौचम नास्ति। और दया, दया की तो साफ बातें ना करो। पहले ऐसा होता था कि लोग चलते हुए रास्ते में भी देखते थे कि कोई चींटी इत्यादि हमसे ना मरे, लेकिन आज जाकर के दुकान पर खड़े होके कहते हैं मुझे किसी मुर्गे का मीट। बताओ, दया धर्म है। न जाने किन किन प्रकार से लोग अपराध करते हैं, हत्याएं करते हैं। अन्यत्र देशों में ऐसी व्यवस्था है, सांप, बीछी, छिपकली, कछुआ, मतलब किसी भी ऐसे जीव को चाइना वालों ने नहीं छोड़ा जो ना खाते हो। कभी कभी आप लोगों ने वीडियो वगैरह में देखा होगा। तो दया खत्म है। अब एक ही पैर बचा है धर्म का, दान का। तो दान की भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं, वो लड़खड़ा रहा है। दान करने में लोग पता है क्या सोचते हैं, वे वाले केला लाएंगे जो 20 रुपया दर्जन मिलेंगे, हाँ नीके वाले केला होंगे 50-60 रुपए को नहीं लाएंगे, और जो गड़बड़ वाले होंगे वही लेके जाएंगे। हर कथा में पंडित जी आपके साथ भी होता होगा, कम से कम 2-4 ऐसे नोट निकलते हैं जो गाँव आधा दूसरा हो और आधा, हाँ एक ले जाएंगे नोट, अगर फट गया धोखे से तो पान की दुकान में ले गए, वहां नहीं चला। लौटा रहे बाजार ले गए, वहां भी नहीं चला। कथा चल रही थी, लेकर के आए, ऐसे पंडित जी कथा करे, चढ़ाया और पंडित जी ने उठाया सेब और दे दिया। बोले बहुत बढ़िया घूमे, बोले बहुत अच्छा रहा, किसी दुकान में नहीं चला था, इस दुकान में चला। और 10 का नोट चढ़ाया, वो भी फटा और ऊपर से 20 रुपया का सेब मिल गया। बोलो कितनी बढ़िया दुकान है? तो दान की ऐसी व्यवस्था बिगड़ गई है साहब
कि लोग ये भी नहीं सोचते कि क्या दान करना चाहिए। दुकान पर जब जाएंगे तो क्या कहेंगे, पंडित जी को धोती कुर्ता देना है, पंडित जी वाला दे दो कुर्ता। अरे पंडित जी के तो फैक्ट्री चल नहीं का जो पंडित जी वाला दे दो। कम से कम ऐसी वस्तु का दान करो जो यूज में आवे। ऐसी चीज दोगे जो किसी यूज में ना हो तो हम भी फेंक देंगे, और क्या घर में पड़ी रहेगी, किसी को उठा के दे देंगे। हमेशा ऐसी ही चीज का दान करना चाहिए जो प्रयोग में, और क्या मैं ऐसी चीजों को देने का काम, मतलब एक रुमाले दो लेकिन अच्छी दो, गलत तो नहीं कह रहे। जैसे सहयोग से कथा होती है, मैं कई जगह पर सहयोग वाली कथाएं भी कह चुका हूँ। तो जब चंदा मांगने वाले भैया लोग आते हैं तो जैसे ही घर में पहुंचे, कुंडी खटखटाई, फलाने निकलो बाहर, हाँ हम लोग चंदा देने आए। तो लड़कवा ने अंदर जाकर के कहा, पापा चंदा वाले आए। पापा ने कहा जाके कही दो बाजारे के। मतलब दान के नाम पर इतना लोग डरते हैं। लड़कवा बाहर गया, कहता है चाचा पापा कह रहे हैं कि कही दो जाके पापा बाजारे के। ऐसी दया है, दया खत्म है, ऐसा दान लोग कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आज उस नब से पूछा तुम कौन हो, उसने कहा मैं कलयुग हूं। हम 4 भाई हैं, सबसे बड़े भाई का हमारे नाम है सतयुग। सतयुग की अवस्था 17,68,000 वर्ष की, ठीक है ना। दूसरा भाई मेरा त्रेता 12,96,000 वर्ष की अवस्था। तीसरा भाई द्वापर 8,64,000 की वर्ष की अवस्था। और मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी अवस्था 4,32,000 वर्ष की है। मैं आपके यहाँ शरण चाहता हूँ। तो परीक्षित ने कहा नहीं, हमारे यहाँ कोई शरण नहीं मिलेगी तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे आचरण सही नहीं है। तो जैसे ही कहा आचरण तो उसने पकड़ लिए चरण। हाँ अब हमें स्थान दो। तो जब कोई शरणागत हो जाए तो ये धर्म रहा है राजाओं का, भाई कोई शरणागत हो जाए चाचा आपके पास आके, बोलो क्या करोगे, शरण में लेना पड़ेगा और जो मांगे वो देना पड़ेगा। तो आज 4 स्थान दिए, कौन कौन से, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना। द्यूतम माने जुआ, जहां पर जुआ होता हो वहां जाकर के तुम वास करो। पानम जो अनीति अनाचार पापाचार वाले कर्म थे वो परीक्षित के यहाँ नहीं होते थे, इसलिए वो स्थान दे दिए, जाओ जहां जुआ खेला जाए वहां तुम वास करना। और पानम, अरे पानम की तो साहब इतनी खराब व्यवस्थाएं हैं। हाँ पानम माने शराब। शराब तो इतनी साहब खराब वस्तु है कि इसके विषय में कुछ मैं ज्यादा ही बोल जाता हूँ, आदत खराब है। देखिएगा शराब कोई अच्छी वस्तु नहीं है, शराब कोई अच्छी वस्तु नहीं है। पागल पागल बनाती और सुख संपत्ति नसाती, बिन आई मौत लाती, यमराज की ये रानी है। शराब ऐसी होती है। और ध्यान देना, लाखों घर घाले, लाखों घर घाले, पड़े हृदय बीच छाले, और छोड़ दो शराब ये शरारत का पानी है। छोड़ दो शराब ये शरारत का पानी है। अरे छोड़ तो वो दे जो पीता हो। गदन खेड़ा के लोगों को ये भी ना पता हो कि ठेका कहाँ है। ये तो गंगा पार की बात बता रहे हैं। हाँ यहाँ सब लोग बहुत अच्छे लोग हैं। एक जगह कथा कह रहे थे, तिरमा के पास सेंगर ठाकुर साहब थे, तो उनके साले थे। हमने जैसे इतना कहा तो मंच के पास सामने आकर के कहते हैं, पंडित जी कौन कहता है शराब बुरी होती है? कौन कहता है शराब बुरी होती है? डाल देती है मुर्दे में जान, ऐसी शराब होती है। हमने कहा बैठ जाओ ठाकुर साहब बैठ जाओ। हमने कहा सुनिए, पहले तो पीती है खून रग रग का, पहले तो पीती है खून रग रग का, फिर हुस्न और शराब पीती है। पहले आदमी शराब को पीता है, फिर शराब आदमी को पीती है। ध्यान रखना। बोले आज के बाद कथा नहीं सुनने आएंगे, आप बहुत बुराई करते हो शराब की। हमने कहा बिल्कुल ना हो, हमारी दुकान बंद ना होगी। हाँ हमारी दुकान ये चला रहे हैं कि तुम चला रहे हैं? तो
इस तरह से जहां शराब इत्यादि पी जाए वहां पर स्थान दिया स्त्रिया सोना। जहां पर वैश्यावृत्ति हो वहां जाकर के आश्रय लेना, इस तरह से बताया। और वैश्या जी के टीका कर दो, कुछ दक्षिणा दे दो। अरे अब आप आए बोलिए शंकर भगवान की। पंडित जी को जाना है भाई, भोपाल वगैरह इनका रिजर्वेशन है, इसलिए महाराज ये जो है कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद है आपका, आप आए, आप आ रहे महाराज। अब आए हो तो आप दक्षिणा ले करके जाओ, हमारे जजमान को आशीर्वाद दे करके जाओ। नहीं नहीं अभी देना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। बोलिए गोविंद भगवान की। आज जैसे ही स्थान दिया तो स्वर्ण में स्थान दिया, आज स्वर्ण में स्थान दिया तो जैसे ही स्वर्ण में स्थान दिया प्रसन्न हो गया, बहुत सी जगह मिल गई। देखिए स्वर्ण में कलयुग का वहीं पर वास होता है जो अधर्म से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। जो धर्म से और मेहनत से स्वर्ण प्राप्त होता है उसमें भगवान का वास होता है। आज इस तरह से कलयुग सवार हो गया राजा के मस्तक में। जैसे ही जरासंध का मुकुट पहना तो जाकर के धोखे से ऋषि संघ का अपमान कर दिया जाकर के। हाँ आज जाकर के जैसे ही ब्राह्मण का अपमान कर दिया तो अपमान करने में उसके पुत्र को जैसे ही पता चला तो उसने वहीं से श्राप दिया, ओ धन के मतवाले राजा, ओ माया मद के दीवाने, मेरे हाथों से मौत तेरी लिखनी है।